हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार फ्रॉम पाथ टू सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका 8.1 एक्सरसाइज 8.1 आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले जितनी भी वीडियोस मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है वो सब के सब आपको अच्छे लगे होंगे, और अब ये मेरी वीडियोस लगातार जारी रहेगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1 साल से मेरी वीडियोस रुकी हुई थी, तो पुनः अब चालू हो रही है। अगर किसी भी तरह की डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आपके सारी प्रॉब्लम के जवाब पुनः दूंगा। और अगर कोई तरह की और भी दिक्कत हो तो मैं पुनः समझा दिया करूंगा आपको। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। और इस तरह से प्रत्येक मेरी सारी वीडियोस पार्ट पार्ट में होगी, प्रत्येक 4-4 क्वेश्चन की, 4-5 क्वेश्चन की, 15 मिनट 16 मिनट की। तो आप आराम से देखें, और कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करने, क्या बोल रहे हैं, पता करने कि साइन ए इंटू कॉस ए है ना, सॉरी साइन ए कॉमा कॉस ए है और साइन सी कॉस सी, मतलब पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन बोला कि राइट एंगल एट बी, एट फर्स्ट we have to create a triangle in which right angle at angle B, ओके ये एंगल B हो जाएगा, ये राइट एंगल हम ले लेंगे, और ये एंगल A हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ओके, बोला ना B पे राइट एंगल करने हैं, तो B पे राइट एंगल कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, AB 24 सेंटीमीटर, AB को 24 सेंटीमीटर कर देंगे, ये 24 यहाँ से यहाँ। उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 है, BC 7। ओके, अब क्या करना है, साइन ए पता करना है। तो साइन ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए मतलब यहाँ एंगल, यहाँ से देखेंगे ये एंगल बोला, तो यहाँ से जो सामने वाला है ये, अब साइन ए का फॉर्मूला पता है कि साइन ए बराबर पी बाय एच होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सामने वाला जब भी किसी एंगल का लेंगे तो जिस एंगल का निकालने बोला जाएगा तो उसके सामने वाला पी होगा। तो इसके एंगल ए के सामने वाला कौन है, बी सी। तो क्या करेंगे, बी सी बाय एच, एच हमेशा ये रहता है, ये कभी भी नहीं बदलेगा हाइपोटेनस। तो ए सी। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या आपके पास ए सी गिवन है, ए सी जब गिवन नहीं है तो ए सी मुझे पता करना पड़ेगा। तो ए सी को पता करने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि एच इक्वल टू, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इन चीज़ों को जानते होंगे पहले से ही। पी 24 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 24 जब 576, अब प्लस 7 जब 49 इक्वल टू 625 हो जाएगा। ऐड करने पर 625 किसका रूट है, किसका स्क्वायर है, 25 का। ओके, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी सी कितना है, बी सी 7, बी सी 7। ए सी कितना निकाले, ए सी निकाले, ये ए सी है 25 हो गया बस। उसके बाद क्या करना है, कॉस ए। अब कॉस ए अगर हम निकालेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अब बी यहाँ से देखेंगे एंगल ए से, तो एंगल ए से जो यहाँ से सटता हुआ जो लाइन आया, ठीक है, सामने वाला तो पी हो गया, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। जब सामने वाला बेस है तो इस परपेंडिकुलर है, तो ये बेस होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इसी पे है। तो एस ए बी मेरा क्या हो गया, ए बी मेरा बेस हो गया, और हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है 24 बाय ए सी कितना हो गया 25 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या, कितना आसान है।
ठीक है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जिस एंगल से बोले जाए उसके सामने वाले को हम पी बोलेंगे, चाहे यहाँ से बोला जाता तो इसके सामने वाले को ए बी को पी बोलते। ओके, देखिए उसके बाद क्या बोला, साइन सी। अब एंगल चेंज किया, साइन सी। साइन सी के बारे में अगर बात करता तो साइन सी यहाँ से देखेंगे। अब साइन फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी बाय एच ही रहेगा, लेकिन साइन सी से बोल रहा है तो हम यहाँ से देखेंगे इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये है। यहाँ से सामने वाला साइड, सॉरी यहाँ इस एंगल के सामने वाला साइड ए बी है, तो यहाँ पे भी पी बाय एच ही होगा, लेकिन साइड चेंज हो जाएगा। अब इसके सामने वाला ए बी हो गया, ए बी ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूस हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ये होगा ए सी। ए बी कितना है, 24 है, ए बी 24। ए सी कितना है, ए सी 25 हो गया। अब इसी में हम बोल रहे हैं, इसी में बोल रहा है मुझे कॉस सी। तो कॉस सी क्या करना है, सी यहाँ से, तो बेस तो ये हो गया ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इस पे है, तो ये बेस हो गया बी सी। तो क्या करेंगे, बी बाय एच में क्या करेंगे, बेस बी सी बाय एच में क्या है, ए सी। ए सी इक्वल टू बी सी कितना है 7 बाय कितना होगा 25। हो गया एक नंबर क्वेश्चन। बस इतना ही दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ निकाल लेना, हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, बस दिमाग लगाना है कि ये देखना है कि किस एंगल से मुझे बोला जा रहा है, बस उस एंगल से फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब देखिए tan p पता करना है और इस tan p में कॉट r को फाइंड क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि tan p बराबर कितना है और tan r कितना है। तो tan p माइनस tan r कॉट r करने के लिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले tan p निकालेंगे। तो tan p इक्वल टू, हम tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं, p बाय बी होता है, tan का फॉर्मूला है p बाय बी। तो tan निकालने के लिए p बाय बी, यहाँ से देखेंगे सामने वाला p और ये है b, तो सामने वाला हमेशा p ही रहता है, ये सामने वाला p हो गया। तो p तो मुझे दिया हुआ नहीं है, तो p निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस बार मुझे h दिया हुआ है और ये दिया हुआ है p, b निकालना है। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल के अनुसार से, लेकिन एंगल इस एंगल के अनुसार से सामने वाला p होगा, इस ट्रायंगल के अनुसार से हम लोग इसे p बोलते हैं और इसे h बोलते हैं, इसे b बोलते हैं। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम जानते हैं पाइथागोरस से कि पी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अगर होता है, तो हमें दिया क्या नहीं है, बी नहीं दिया है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, एच स्क्वायर, इसको इस पर ले जा करके माइनस करेंगे ना, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू रूट बी स्क्वायर इक्वल टू एच कितना है, एच 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। तो बी सिर्फ चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो बी पता चल गया कितना 5, मतलब ये क्या है बराबर क्यू आर, ये क्यू आर है। ओके, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोला कि tan p इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला p हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर किस पे है, पी क्यू पे है। तो p बाय बी, p कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 बाय b कितना है 12, 5 बाय 12। ओके, अब देखिए क्या करना है, कॉट r पता करना है। तो कॉट r के लिए कॉट r इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो कॉट इक्वल टू फॉर्मूला, तो ये कॉट इक्वल टू क्या होता है, b बाय p होता है, इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, b ऊपर चले जाता है p नीचे आ जाता है। ओके, तो b बाय p, b देखिए क्या है, यहाँ से सेट, तो परपेंडिकुलर किस पे है, ये परपेंडिकुलर इस पे है, तो ये हो गया b, b कितना है 5 और b बाय p परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो सामने वाला ये है पी क्यू, तो बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। ओके, जो कि क्या हुआ, ये 5 क्या है क्यू आर है और 12 क्या है पी क्यू है। ओके, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखिए क्या बोला कि माइनस करना है, तो माइनस करना है tan p माइनस, अब क्वेश्चन बोल रहा है tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan p कितना है 5 बाय 12 है, माइनस कॉट r कितना है 5 बाय 12, ये भी 5 बाय 12 भी हुआ, हो गया ना। tan p 5 बाय 12
पी बाय बी, कॉट आर बी बाय पी, कितना हो जाएगा, सेम सेम चीज़ें माइनस होगा तो जीरो होगा ना आंसर। ओके, कितना आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, और तो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए कॉस ए टेन ए। तो साइन ए मुझे गिवन है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक एंगल बनाए, एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये ट्रायंगल बनाने के बाद एंगल बी ए सी, ओके। अब क्या करना है, ये तो 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, मतलब साइन ए यहाँ से साइन ए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ना कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का होता है पी बाय एच होता है, तो पी बाय एच। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एंगल ए से देखेंगे पी कौन है, सामने वाला बी सी, तो बी सी बाय एच तो हमेशा ये रहता है, ये कभी नहीं बदलता, एच 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 क्या है, ए सी। कितना दिया हुआ है, ये और ये कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है ये, है ना। तो इसका मतलब है कि बी सी मुझे 3 दिया हुआ है और ये ए सी मुझे 4 दिया हुआ है। तो ए भी फाइंड आउट करना है क्योंकि कॉस ए में हमें ये चाहिए। देख लेते हैं, टेन ए में तो चाहिए ही, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी पता करने के लिए क्या है फॉर्मूला, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। 4 4 या 16 माइनस 9, ओके। अब सिर्फ पी चाहिए तो रूट इधर ले आएंगे, उसका स्क्वायर इस पर आके रूट बन जाएगा, पी हो गया। 16 माइनस 9 कितना हो गया, √7, है ना, इक्वल टू पी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये पी कितना निकल गया, ए बी कितना निकल गया, ये पी क्या है, ए बी है, ए बी पता चल गया, ए बी पता चल गया, √7 है, तो हम इसको √7 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तो बोल रहा है कि कॉस ए पता करिए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे बी बाय एच होता है, तो कॉस ए सामने वाला पी अगर होगा तो ये बी होगा, ये जिसपे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे है, तो ए बी ये होगा बी बाय एच, तो होता है ना कॉस ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी बाय एच तो हमेशा ए सी ही होगा, तो ए सी डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी कितना है, ए बी √7 है, एच कितना है, एच गिवन है ना, कितना 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ओके। तो कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। अब tan ए फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, तो tan ए बराबर क्या जानते हैं, p बाय बी होता है, तो p बाय बी, ए से देखेंगे सामने वाला p कितना है, बी सी है ये, और b क्या है, जिसपे परपेंडिकुलर है वो b है, ए बी है। आपको एकदम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि आप कैसे कैसे लिए हैं। बी सी कितना है, बी सी 3 है, और ए बी कितना है, ए बी √7 है। इसमें क्लियर है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। बस इतना ही फाइंड आउट करना था, हो गया मेरा आंसर। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बोल रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a गिवन है, फाइंड साइन ए सेक ए। तो सबसे पहले हम ऐसे में क्या करेंगे कि 15 cot a इक्वल टू, यदि 8 है तो cot a कितना हो जाएगा, cot a हो जाएगा मेरा 8/15 हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, cot के फॉर्मूला से b बाय p होता है, ठीक है। अब मेरे पास b और p दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना लिए, और इस ट्रायंगल में ए बी सी, ओके। अब देखिए cot a दिया हुआ है p बाय बी, a यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला हो गया p, कितना दिया हुआ है 8, और सॉरी cot a है ना, b बाय p ना, ये दिया हुआ है 8, और p कितना दिया हुआ है 15, सामने वाला p होता है इसलिए, ठीक है, ये सामने वाला p होता है, तो cot a b बाय p, तो सामने वाला p हो गया 15, और ये हो गया आपका बेस जिस पे परपेंडिकुलर है ए बी, ये कितना हो गया बी सी, सॉरी बेस है ना ए बी बाय बी सी, परपेंडिकुलर बी सी, ओके। अब देखिए ये दोनों आपका दिया हुआ है, कितना है 8/15 है, तो सेक में तो हमको चाहिए ना, ये तो पता करना है एच, तो एच पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225,
इक्वल टू AC स्क्वायर। क्या करना है AC निकालने के लिए? 549,268,289 रूट लगा देंगे, स्क्वायर इस पर आकर के रूट बन गया AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। किसका है? 17। तो मेरा ये 17 आ गया। ओके, अब देखिए क्या करना है, पता करने बोला है साइन है, तो साइन A इक्वल टू क्या होगा? देखिए ना कैसे दिया हुआ था, उसको कैसे बनाए हम, P/B में बना लिए, उसके बाद अपना वैल्यू निकाल लिए, H निकाल लिए, H का वैल्यू पता चल गया, तो साइन A कितना बोला है? साइन A। यहाँ से देखेंगे P/H, तो P क्या है? BC है। ये होता कितना है? P/, हर जगह एक ही फॉर्मूला होगा, बस एंगल से ध्यान दिख रहा है मेरा, एंगल से देख रहे हैं ध्यान से। कितना है? BC/H कितना है? AC। अब देखिए BC कितना है? 15। अब AC कितना है? 17 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है? सेक है। सेक है, सेक है कितना होता है? ये कॉस का सेक होता है। अगर कॉस इक्वल टू B/H होता है ना, कॉस A बराबर है ना B/H, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो H/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H/B। अब देखिए H/B, तो यहाँ पे A से, एंगल A से H ये हो गया, ये हमेशा H रहेगा, जिसको हम AC बोलेंगे। और ये परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर BC है, तो ये किस पे है? बेस AB पे है, तो AB बेस हो गया। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है हमें, ये दोनों, ये सब तो निकाल लिए हैं, AC निकाल लिए, AC कितना है? 17, और AB कितना है? AB 8 हो गया। यही आंसर मेरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस समझना है कि मुझे दिया क्या है, अगर ऐसे दिया है तो हमको निकालना कैसे है। ठीक है, 4 क्वेश्चन। अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन इसके दूसरे पार्ट में आपको दिया जाएगा, ये पार्ट 1 का हुआ। ठीक है, इसके बाद 4 क्वेश्चन करके आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए, अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। बस ध्यान से समझना है, जैसे जैसे एंगल लिया जा रहा है, बस यही चीज़ें हैं। बच्चे लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे लोगों को कि कैसे A से लिया जा रहा है, कैसे C से लिया जा रहा है। A से लेंगे सामने वाला P होगा, C से भी लेंगे तो सामने वाला हर स्थिति में P ही होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं इसके बाद।